हेलो एवरीवन। आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस उसका ही एक पार्ट है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है हमारे पास में? इसमें एक पार्ट होता है इसका ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है कि जो ब्लड मतलब हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो और उसकी वजह से हमको जो भी यूज़फुल नेसेसरी हमको थिंग्स चाहिए, जैसे हमारे पास में ऑक्सीजन हो गया, जैसे हमारे पास में मिनरल्स हो गए, वाइटामिन्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंच पाए। ठीक है, अगर बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर सेल के पास में ग्लूकोज अवेलेबल होगा, जहाँ पर ऑक्सीजन भी जाएगी। अगर ऑक्सीजन जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में एटीपी हमको बनेगी, हमारे लिए बन जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं ब्लड। ब्लड इज़ द फ्लूइड कनेक्ट टिश्यू विद कंसिस्ट ऑफ, कि ब्लड में क्या क्या होता है। एक तरीके का ये फ्लूइड होता है और ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है हमारे पास में? कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करता है। और एक फ्लूइड होता है, इसमें कौन कौन सा होता है हमारे पास में? प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा, इट इज़ द फ्लूइड मीडियम इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। ये क्या होता है हमारे पास में? एक फ्लूइड होता है जिसमें क्या होती है, सेल सस्पेंड होती है। ठीक है, सेल कौन कौन सी? आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई और प्लेटलेट्स हो गई। ठीक है, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इसका क्या काम है? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनस वेस्ट जैसे यूरिया हो गया हमारे पास में, इसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसी क्या होती है हमारे पास में? रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल्स होती है। इसमें हमारे पास में हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, कहाँ से? लंग्स से और पूरे बॉडी पार्ट के सेल्स तक क्या करता है? कैरी करता है। वाइट ब्लड सेल्स क्या होती है हमारे पास में? कि जो हमको डिजीज़ हो जाती है तो उसकी इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए रेडी करती है या हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है। नेक्स्ट हमारे पास में प्लेटलेट्स, दे हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी। जो इंजरी होने पर वाइटामिन के की मदद से क्या करती हो? क्लोटिंग करती हो, ऊपर खून का थक्का जमाती हो। ये हमारे पास में ब्लड के पार्ट्स हो गए। आगे हम पढ़ते हैं, द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास में क्या क्या आता है? हार्ट आता है और ब्लड वेसल्स आती है। ब्लड वेसल्स हमारे 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? एक आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई और कैपिलरीज हो गई। आर्टरीज क्या करती है? हार्ट से और पूरे बॉडी ऑर्गन तक, ठीक है, ये ब्लड को पहुंचाती है, सप्लाई करती है। वेन्स में क्या होता है? वेन्स, आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पर अगर मैं ये लाइन कट कर दूँ तो ध्यान से सुनिएगा, ये क्या करती है? कैरी ब्लड फ्रॉम फ्रॉम बॉडी टू हार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, कैपिलरीज का क्या एक्शन है हमारे पास में? कैपिलरीज एक नैरो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है बॉडी ऑर्गन्स में। ये क्या करती है? O2 को CO2 को एक्सचेंज करती है, किस किस के बीच में? ब्लड और सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ये किसकी वजह से होता है? आपके कैपिलरीज की मदद से होता है। जैसे ये आर्टरीज है, ये क्या ला रही है? O2 वाला ब्लड ला रही है। कहाँ से ला रही है? हार्ट से ला रही है। ठीक है, कहाँ से ला रही है? हार्ट से। और ये क्या कर रही है? अपने पास में विदाउट O2 ब्लड ला रही है। और ये दोनों आकर के कहाँ मिलते हैं? आपके पास में कैपिलरीज में मिलते हैं। ये इसको O2 देती है और ये क्या करती है? इसको CO2 देती है। तो इस तरीके से हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। ह्यूमन हार्ट क्या होता है हमारे पास में? जो पूरे बॉडी में ब्लड का पंप करे। ये ट्राइंगुलर शेप में होता है और ये हमारे बंद मुट्ठी, क्लोज फिस्ट की साइज़ का होता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर 2 चैम्बर्स को हम बोलते हैं एट्रियम और लोअर चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो पार्टीशन किससे होता है हमारे पास में? सेप्टम से होता है। सेप्टम के बाद में बात करें, ये चारों चैम्बर का पार्टीशन किससे होता है हमारे पास में? सेप्टम से होता है।
ये वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें। जो वॉल्स क्या करते हैं, बैक फ्लो, जैसे यहाँ पर ये ब्लड इधर से इधर आ गया, ठीक है, ये ब्लड इधर से इधर आ गया, तो ये वापस इधर ना जाए इसलिए क्या लगे हुए होते हैं, वॉल्स लगे हुए होते हैं। तो वॉल्स प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो इस तरीके से हमारे देखिए, ये जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अरोटा बोलते हैं। सबसे बड़ा जो हमारे पास में वेन होता है उसे हम बोलते हैं वेना कावा। ऊपर की तरफ से जो ब्लड लाए हार्ट की तरफ बॉडी ऑर्गन से, उसे हम वेना कावा अपर बॉडी के लिए, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास में, वेना कावा लोअर बॉडी के लिए। ये हमारे पास में राइट अट्रियम, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट अट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे आपका बॉडी का लेफ्ट राइट होता है उसी तरीके से आपको भी पेपर में उसी तरीके से लेफ्ट और राइट रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे अगर आप खुद को एक मतलब पेपर को आप अपने ऊपर रखें तो आपका जो लेफ़्ट होगा वही पेपर का लेफ़्ट होगा, और आपका जो राइट होगा वही पेपर का राइट होगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लेफ़्ट और यहाँ पर लेफ़्ट, यहाँ पर राइट और यहाँ पर राइट लिखा है। तो आप कभी एसएसटी में या और कहीं देखते हैं तो आप यहाँ पर जैसे आपका ये वाला राइट हो जाता है या लेफ़्ट हो जाता है, पर जो बायोलॉजी में चलता है वो बिल्कुल एक्यूरेट चलता है। ओके, तो ये वाला पार्ट क्या करता है, सेप्टम इनको अलग करता है, कौन से चैम्बर्स को अलग करता है। ब्लड सर्कुलेशन की हम बात करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन की हम बात करें सबसे पहले तो देखिए, ब्लड सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से ही मैं समझा देती हूँ आपको। सबसे पहले तो ब्लड हमारे पास में लंग्स, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में मैंने क्या बना दिया, लंग्स बना दिए। यहाँ से हमारे पास में ऑक्सीजन सप्लाई होगी, ऑक्सीजन सप्लाई जैसे होगी तो ये कहाँ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास में पल्मोनरी वेन में जाएगा। कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन में, O2 वाला ब्लड। फिर यहाँ से और कहाँ जाएगा हमारे पास में, नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, सेल्स के पास में जाएगा। पहले लंग्स, फिर आपके पास में लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर हमारे पास में सेल्स में आ गया, और फिर सेल्स ने ऑक्सीजन ले ली, और विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड वेना कावा से या ऊपर वाली बॉडी से आ रहा है तो ऊपर वाली से आ जाएगा। कहाँ से आ रहा है हमारे पास में, राइट एट्रियम से, उसके बाद में राइट वेंट्रिकल, फिर कहाँ जाता है, वापस लंग्स में जाता है। ओके, तो इस तरीके से लंग्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सेल्स के पास में विदाउट O2 नहीं है अभी यहाँ पर, तो O2 विदाउट O2 वाला ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, उसके बाद में राइट वेंट्रिकल में, और फिर कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो ये हमारे पास में सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। व्हेन द मसल ऑफ ऑल 4 चैम्बर्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेट, पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। कौन ला रहा है, पल्मोनरी वेन ला रही है। कौन सा ब्लड ला रही है, ऑक्सीजन वाला ब्लड ला रही है, ठीक है। कहाँ पर ला रही है, आपके लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से उसके बाद में जो ब्लड है वो पुश होता है और कहाँ पर आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। फिर हमारे पास में जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जैसे पुश होता है तो जो आपके पास में उसके बाद में अरोटा क्या करती है, उसको पुश करती है और पूरे बॉडी पे सप्लाई कर देती है। मैंने आपको यही तो बताया, लंग्स बताया, उसके बाद में मैंने क्या बताया आपको, लेफ्ट एट्रियम के बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में सेल्स। यहाँ पर ये काम कौन करती है, अरोटा, लार्जेस्ट आर्टरी करती है। उसके बाद में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी सेल में जाता है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के पास में, और इस प्रोसेस में आपके रेस्पिरेशन भी काम आता है। सेल्स के पास में जाएगा, ऑक्सीजन जा रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी ग्लूकोज अवेलेबल होता है, ये क्या करता है, इसको काम ले लेता है और ATP बना लेगा। ATP बना करके ये CO2 कहाँ पर भेज देगा, ब्लड में भेज देगा, और ये CO2 कौन लेकर के आएगा, आपके ये लेकर के आएगा, वेना कावा लेकर के आएगी, ठीक है। अब देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिचेज राइट एट्रियम थ्रू वेना कावा, लार्जेस्ट वेन होती है। उसके बाद में राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, आपके पास में राइट वेंट्रिकल के पास में जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में राइट वेंट्रिकल वापस कॉन्ट्रैक्ट होती है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पंप हो जाता है, आपके पास में लंग्स के पास में पंप हो जाता है। किसके थ्रू हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हो जाता है। ध्यान रखना, पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, जो लंग्स से जुड़ी हुई हो। वैसे तो आर्टरी, ये पल्मोनरी वर्ड आपके लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो आर्टरी आपके पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, पर जो लंग्स, जैसे आपके पास में हार्ट से और ऑर्गन तक कौन जाता है, आपके पास में आर्टरी जाती है, ठीक है। तो ये अभी भी हार्ट से और ऑर्गन की ओर ही जाती है, पर इसके पास में अब जो ब्लड होगा ना वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड।
कौन सा ब्लड होगा आपके पास में? डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि अब ये जा रही है इसके पास में, हार्ट से जब भी ऑर्गन के पास में जाएगी। अब वो ऑर्गन अगर लंग्स है तो ध्यान रखना उस आर्टरी को हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी। उस पल्मोनरी आर्टरी में हमारे पास में कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। और अगर लंग्स से हमारे पास में हार्ट तक कोई आ रही है, लंग्स से और हार्ट तक आ रही है, मतलब ऑर्गन से कहाँ पर आ रही है? हार्ट पर। ये कौन लाएगा ब्लड? आपके पास में वेन लाएगी। और इसमें कैसा ब्लड होगा हमारे पास में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कौन सा वेन है ये? पल्मोनरी वेन है, इस बात का ध्यान रखना। अगर ये ऑर्गन आपके पास में लंग्स है तो ये वेन में क्या रहेगा? आपके पास में ऑक्सीजन होगा। अगर ये और कोई सा होगा तो इसमें क्या होगा? आपके पास में डीऑक्सीजनेटेड होगा। तो इस वाले सिस्टम को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो हार्ट से और आपके लंग्स के बीच में होता है। और जो सेल्स से और हार्ट के बीच में होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी अभी देखा कि किस तरीके से हमारे पास में हार्ट, लंग्स और हमारे सेल्स कैसे जुड़ी हुई है। तो एक सर्कुलेशन 2 बार यहाँ पर क्या होता है? हार्ट के पास में ब्लड आता है, तो इसीलिए हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर जो रेड लाइन है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को बता रही है, और जो ब्लू लाइन है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड को बता रही है। तो ये वाली कौन सी है हमारे पास में? पल्मोनरी वेन है। ये कौन सी है हमारे पास में? ये हमारे पास में वेन है, सिंपल वेन है। सॉरी, ये हमारे पास में कौन है? आर्टरी है। ठीक है, आर्टरी है। तो ये कौन है हमारे पास में? ये हमारे पास में वेन है। और ये कौन सी, ये कौन है हमारे पास में? पल्मोनरी आर्टरी है। देखिए, ये रही पल्मोनरी आर्टरी, ये रही पल्मोनरी वेन, दिस वन। ये लेफ्ट अट्रियम, ये राइट अट्रियम, ये आपके पास में ये लेफ्ट अट्रियम, ये आपके पास में लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट अट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से हमारे पास में बॉडी सप्लाई होता है। तो आपको जो मैंने अभी अभी ऊपर बनवाया था कि कैसे लंग्स के बाद में आपके पास में ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ जा रहा है? आपके पास में लेफ्ट अट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर सेल के पास में जा रहा है। उसके बाद में यहाँ से वेना कावा मेन यहाँ से आ रही है। उसके बाद में कहाँ जा रहा है? राइट अट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से फिर पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर लंग्स के पास में ला रही है। इस तरीके से यहाँ पर कौन ला रहा है? आपके पास में पल्मोनरी वेन ला रही है ब्लड को। इस तरीके से हमारा ये सर्कुलेशन चलता ही जाएगा। नेक्स्ट है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम heart to lungs and back to heart is called pulmonary circulation, and the circulation of blood from heart to rest of the body and back to heart is called systemic circulation। जो हार्ट से, लंग्स से और हार्ट पे जाए उसे हम क्या बोल रहे हैं? पल्मोनरी। और जो हार्ट से और फिर बॉडी पार्ट्स तक जाए उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। इन सर्कुलेशन में ब्लड क्या हो रहा है हमारे पास में? 2 बार हार्ट पर आ रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जो किस में होता है? ह्यूमंस में। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम बात करें तो आपके पास में फिश में होता है, जिसमें 2 चैम्बर वाले हार्ट होते हैं, इसलिए क्या होता है? वो सिंगल सर्कुलेशन दिखाती है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम के अगर बेसिस पर बात करूं तो लिम्फेटिक सिस्टम एक तरीके का ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, जो ब्लड के अलावा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ब्लड के अलावा काम करता है। ठीक है, जो कलरलेस रहता है। इसमें क्या होता है? लिम्फ होता है, जो एक अनोदर टाइप का फ्लूइड होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व रहता है। लिम्फ क्या होता है? कलरलेस होता है, जिसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है। लिम्फ क्या करता है? डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब, जो मोटे मोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमारी इंटेस्टाइन से और हमारे जो वहाँ पर मतलब कैरी करता है। और जो एक्सेस फ्लूइड होता है कहाँ पर? जो मतलब सेल्स में मान लो ज़्यादा पानी भर जाता है, ज़्यादा फ्लूइड भर जाता है, तो उसको वापस ब्लड में मिलाता है। तो ये किसका काम क्या हुआ? एक तो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फूड को इंटेस्टाइन से उठा करके सब जगह सप्लाई करना, और जो एक्स्ट्रा सेल्स में फ्लूइड भर जाता है उसको, उस फ्लूइड को वहाँ से निकाल करके और कहाँ पर लाना? ब्लड में लाना। लिम्फेटिक सिस्टम इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में ये कौन सा सिस्टम हो गया? हमारे पास में हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। यस स्टूडेंट, अब आपने सर्कुलेशन देख तो लिया, किस में देखा है आपने? ह्यूमंस में। अब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स में। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है? ध्यान रखना, 2 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं इनके। जो वाटर और मिनरल्स को करें वो किससे होता है? जाइलम से। आप ऐसे याद रख लेना, जाइलम मतलब जल।
और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करे वो किससे होता है, फ्लोएम से, फूड फ्लोएम, फ्रूट फ्लोएम। तो कौन कौन काम करता है ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन काम करता है? देखिए 2 प्रोसेस काम करते हैं, एक तो रूट प्रेशर और एक ट्रांसपीरेशन काम करता है। रूट प्रेशर के बारे में बात करूँ मैं, देखो सबसे पहले तो सॉइल क्या करती है, आपके पास में जो मिट्टी होती है वो मिट्टी के पास में जो रूट्स है, सेल इसकी कांटेक्ट में रहती है, तो कुछ एटीपी अपना दे करके ये मिट्टी से आयंस को ले लेगी। जैसे आयंस को ले लेगी तो यहाँ पर कंसंट्रेशन में डिफरेंस पैदा हो जाएगा कि रूट में तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया आयंस का, जबकि सॉइल में नहीं है, तो यहाँ पर दोनों में कंसंट्रेशन डगमगा जाएगा, डिफरेंस पैदा हो जाएगा। फिर जैसे ही कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ तो वाटर अंदर की ओर मूव करेगा। क्या बोला मैंने, रूट ने थोड़ा सा एटीपी खर्च करके और आयंस को अपने अंदर ले लिया, आयंस को अपने अंदर ले लिया, तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से वाटर रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे वाटर रूट के अंदर आ जाएगा तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो गया था वो रुक जाएगा। तो इस डिफरेंस को मिटाने के लिए वाटर का मूवमेंट बहुत फटाफट होता है। ठीक है, तो जो रूट प्रेशर होता है, देखो अब जो वाटर है वो रूट के अंदर आ गया। अब जो रूट प्रेशर है मोस्टली नाइट में होता है और केवल वाटर को थोड़ी सी दूरी पर ही ट्रांसपोर्ट कर पाता है, रूट में आ गया बस। अब ट्रांसपिरेशन की हम बात करते हैं। ट्रांसपिरेशन का क्या सीन है भाई, पानी जड़ों में तो आ चुका है, अब पूरे प्लांट्स में कैसे जाएगा? द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल्स पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन। कि आपके जो इसमें क्या होता है, स्टोमेटा होता है, लेंटिकल्स होते हैं, इनमें से क्या होता है कि ये बाहर से है ना, जैसे सन एनर्जी लेकर के अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज़ करते हैं, तो वहाँ पर वाटर की कमी हो गई। जैसे वाटर की कमी हो गई, इवेपोरेशन हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो ये दूसरे क्या करेगा, दूसरे स्टोमेटा से सक्शन क्रिएट करके दूसरे स्टोमेटा से वाटर मतलब खींच लेगा। तो इस तरीके से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो इस तरीके से प्रोसेस चलता चलता रूट्स तक पहुंच जाएगा। इस तरीके से वाटर जो सप्लाई होता है वो ऊपर तक पहुंच जाएगा। और ये जो आपके पास में ट्रांसपिरेशन है ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। कैसे कि आसपास का टेम्परेचर लेकर के ही तो जो वाटर वेपर है वो बन रही है। अगर वाटर वेपर बन रही है तो मतलब आसपास का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। जो ट्रांसपिरेशन है मोस्टली वो दिन के टाइम होगा, क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए, सनलाइट चाहिए, और ये क्या करता है, जो वाटर है उसका सप्लाई आपके हाईएस्ट पॉइंट मतलब जो प्लांट है उसके हाईएस्ट पॉइंट तक करता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किस में होता है, आपके फ्लोएम में। थोड़ा सा क्या हुआ, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपके ये मैंने प्लांट बनाया, प्लांट्स में क्या होता है, आपके पास में अंदर की ओर फ्लोएम और जाइलम दोनों होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए प्लांट्स में किसी लीफ में क्या बना है, हमारे पास में ग्लूकोज बन गया। ठीक है, अब ग्लूकोज क्या होगा हमारे पास में, जैसे कुछ हमारे पास में ग्लूकोज और सुक्रोज बन गया, तो ये क्या करेगी, हमारे पास में जो सेल्स है वो कुछ एटीपी का यूटिलाइजेशन करके सुक्रोज को अपने अंदर लेगी। जैसे ही सुक्रोज को अपने अंदर लेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन में वापस बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो यहाँ से जो पास वाली जो हमारे पास में कौन से सेल है, पास वाली हमारे पास में है जाइलम। जाइलम से वाटर मॉलिक्यूल इसमें आएंगे तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, कंसंट्रेशन हाई तो यह नीचे की ओर जाएगा। इस तरीके से देखिए सुक्रोज आया, सुक्रोज के बेसिस पर फिर वापस वाटर आया इसके अंदर, वाटर ने क्या किया, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक सप्लाई किया, फिर वापस जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहाँ पर सुक्रोज चले गया और वापस वाटर अपनी प्लेस पे चले गया। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, फूड का। ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज़ अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। ठीक है, तो ये जो फ्लोएम है वो थोड़ी सी एनर्जी यूटिलाइज़ करके एटीपी को यूटिलाइज़ करके अपने अंदर ले लेती है। इस वजह से क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा तो उससे क्या होगा, वाटर अंदर की ओर मूव करेगा, जिससे प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और प्रेशर क्या करेगा, जो मटेरियल है उसको लेस प्रेशर की ओर लेके जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में जो फ्लोएम है
फ्लोएम से जो मटेरियल है वो प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। यही रीज़न है कि हमारे पास में जो स्प्रिंग होती है, ठीक है, जिसमें शुगर स्टोर्ड रहता है, तो रूट में और स्टेम में शुगर स्टोर्ड रहता है। तो जैसे ही बारिश वगैरह आती है तो हमारे पास में जो नई नई ब्लड है, जो बड्स है, वो एनर्जी लेकर के क्या होती है, ग्रो होती है। ये आपके पास में जाइलम और फ्लोएम का क्या है, एक क्या बना हुआ है, डिफरेंस बना हुआ है डायग्राम के साथ में। देखिए जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, पहला। दूसरा, ये वन वे फ्लो ऑफ सैप, सैप मतलब बोले तो जूस, ठीक है, जो भी इसका लिक्विड होता है वो, कि ये एक तरफ ही जाता है, तो वन वे ऑफ सैप दूसरा। तीसरे की अगर मैं बात करूँ, थिक सेल वॉल होती है इसमें। देखिए ये वाली जो सेल वॉल है हमारे पास में, ये क्या होती है, थिक सेल वॉल होती है, और किसकी बनी हुई होती है, लिग्निन की बनी हुई होती है। फोर्थ अगर हम बात करें तो सेल्स में कोई भी एंड वॉल नहीं होती। देखिए ये सेल्स बंद नहीं है, सेल में कोई एंड वॉल नहीं होती, ये कंटिन्यूअस है। अगर इसमें हम बात करते हैं फ्लोएम में, फ्लोएम में आपके पास में वाटर और फूड होता है, इसलिए कहीं पर भी आ जा सकता है। मतलब अगर ऊपर बन रहा है तो नीचे तक पहुंच जाएगा, नीचे बन रहा है तो ऊपर तक पहुंच जाएगा। तो ये टू वे सैप होता है, पहला हो गया। दूसरा हो गया, थर्ड हमारे पास में क्या है कि इसमें क्या होती है, जो सेल वॉल होती है बहुत पतली होती है, और किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और इसमें एंड सेल तो होती है, पर वो कैसी रहती है, परफोरेटेड रहती है, मतलब उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। तो डिफरेंस आपको याद करके चलना है। डिफरेंस आपके पास में आ गया है कि ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये फूड और मिनरल्स का ट्रांसफ़र करते हैं, ये वाटर मिनरल्स का, ये फूड का, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये सारी अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है। इसमें आपके पास में सक्शन की वजह से फोर्स जनरेट होता है, वाटर इवेपोरेशन से ऊपर नीचे जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो फूड है वो यूटिलाइजिंग, मतलब एनर्जी का यूटिलाइज करके और फिर ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरीके से हमारे पास में अब केवल एक ही पॉइंट रहा है, एक्सक्रीशन, जो हम करेंगे बाद में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू टू ऑल।